So hello students and dear parents of Kolkata, and if you are watching from any part of the India, then you are also welcome in this video. आज का वीडियो बहुत हिस्टोरिकल वीडियो होने वाला है। क्यों हिस्टोरिकल वीडियो होने वाला है, ये वीडियो के अंत होते होते आपको पता चल जाएगा, स्टार्टिंग में नहीं बताऊंगा। आज का वीडियो जो है वो एक बहुत कॉमन क्वेश्चंस पे बेस्ड है कि क्या जेईई मेन 2026 के बाद मुझे जेईई मेंस 2026 के लिए ड्रॉप लेना चाहिए, शुड आई टेक अ ड्रॉप और नॉट। जैसे ही एग्जाम खत्म होते हैं जेईई मेंस के, आप देखते हैं कि जितने भी ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन में, कोई 2000 में कोर्स बेच रहा है, कोई 4000 में, कोई 2500 में रिवॉल्यूशन ला रहा है, एंड ऑल मतलब सब कोई आपको ड्रॉपर बनने के लिए सजेस्ट कर रहा है। चाहे कम पैसे में जहर दे रहा हो, चाहे ज्यादा पैसे में जहर दे रहा हो, जहर आपको परोसा जा रहा है। मैं इसको जहर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरा मानना है कि सच जो है कभी भी पूरा दिखाना चाहिए, बिकॉज हाफ ट्रूथ इज वर्स देन लाई। अर्ध सत्य जो होता है वो एक झूठ से भी खतरनाक हो सकता है, इसलिए आपको कभी भी ये पूरा सच जो है वो बताया ही नहीं जाएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि चाहे आप सस्ते कोर्स लो, चाहे आप महंगे कोर्स लो, चाहे आप ऑफलाइन में और महंगे कोर्स ले लो, कोटा चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको या तो सस्ता जहर दिया जा रहा है या आपको महंगा जहर दिया जा रहा है। और जो मैं बात बोल रहा हूं वो पूरे एविडेंस के साथ बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 98% लोग जो ड्रॉप लेने वाले हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है बच्चों। और ये डेटा है, ये मेरा डेटा नहीं है, ये जेईई मेंस का डेटा है, ठीक है। वो सिलेक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? और अगर आपको सिलेक्ट होना है तो आपको क्या करना है? हम भी अपना एक छोटा सा कोलकाता में, बहुत छोटे से एरिया में प्यार से एक कोचिंग चलाते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया रैंक कार्टल। बट हमारा मकसद करोड़ों कमाना है ही नहीं। हमारा मकसद जितने बच्चे 200 बच्चे हमारे पास पढ़े, उनमें से 150 बच्चे कम से कम अगर एनआईटी तक चले जाते हैं, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस मिल जाता है, उनको आईआईटीज मिल जाता है, दैट विल बी द फर्स्ट ईयर माइलस्टोन फॉर अस। इसी के लिए हमने ये एआईआर कार्टल, इसलिए नाम भी कार्टल रखा था कि यहां से ऑल इंडिया रैंक प्रोड्यूस हो सके। बिजनेस के लिए कभी भी ये खुला ही नहीं था, और जो भी इस तरीके सोशल कॉज के लिए खुलते हैं उनको काफी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इनिशियली हमें भी फेस करने पड़े, लेकिन कोई बात नहीं, सत्य बोलने के लिए चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा बच्चों। ऐसे 1000 चैलेंजेस फेस करेंगे। सबसे पहले आपके इस सवाल को हम लोग लेते हैं कि क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए? ड्रॉपर बनना है, ड्रॉपर बैच लेना है, यस। ड्रॉपर बैच नहीं लेना है, नो। सबसे पहला सवाल का आंसर जो है बेटा, वो अभी जो 2-3 दिन है उसमें जाके सीधा आपने पूरा मोटिवेट हो गए, नहीं भैया हम 2026 में मेंस देखेंगे, कोई ना कोई कोर्स आप खरीद लोगे, कहीं ना कहीं जाके किसी ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन ले लोगे बिना रिसर्च किए हुए। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम लोग आज के डेट में एक मोबाइल फोन भी लेते हैं 20,000 रुपए का, तो हम काफी ज्यादा रिव्यूज पढ़ते हैं। हम अगर एक मान लो कि नॉर्मल शर्ट लेते हैं तो उसके ऊपर बहुत सारा रिव्यूज देखते, कस्टमर रेटिंग देखते, भैया कि कहीं पहनने में कंफर्टेबल तो था या नहीं था। कोई भी चीज आप लेते हैं, कोई भी कॉमोडिटीज आप खरीदते हैं, आप देखते हैं, रेटिंग देखते हैं, अवेयर होते हैं। बट जब आपकी खुद के करियर की बात आती है, जब आपको अपने लाइफ के बारे में डिसाइड करने की बात आती है, तो बुरा मत मानना बच्चों, आप कभी भी एनालिसिस करते ही नहीं है। आपको बस होता है कि ये जो प्रेशर आ रहा है सोसाइटी का, ये जो फ्रेंड्स का प्रेशर आ रहा है, चलो भैया किसी कोचिंग में डूब जाते हैं, किसी कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेते हैं और तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, बिना ये जाने कि क्या आप एक राइट कैंडिडेट हो ड्रॉपर बनने के लिए या आप एक राइट कैंडिडेट नहीं हो। इस वीडियो में आपको यही मालूम चलने वाला है, इसलिए मैंने बोला कि दिस वीडियो विल गोइंग टू बी दी हिस्टोरिकल वीडियो ऑन यूट्यूब, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही ज्यादा आप उससे रिलेट कर पाओगे।
सबसे पहले अपने आपको खुद अवेयर होना है कि क्या मैं लंबे आवर्स बैठ के पढ़ सकता हूं। सेल्फ अवेयरनेस आपको होनी चाहिए अपने बारे में, ठीक है। ये चीज आपको पता है, ये चीज आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट को नहीं पता है, ये चीज आपके टीचर को नहीं पता, ये चीज आपको पता है। क्या पता है सर? सर मैं 3 घंटे बैठ ही नहीं पाता हूं पढ़ने के लिए। सर मैं तो 6 घंटे बैठ जाता हूं पढ़ने के लिए। सर मैं 3 घंटे बैठता हूं, 1 घंटे 1 घंटे और 1 घंटे करके, ठीक है, बीच में कुछ कुछ ब्रेक रहता है। सर मैं 6 आवर तो बैठता हूं बट विथ मोबाइल, मोबाइल के साथ बैठता हूं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीमारी एक्चुअली में है क्या। क्योंकि हम लोग की इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडियन स्टूडेंट्स में भी एक प्रॉब्लम है कि हमें क्या लगता है ना कि जो बीमारी उसको हुई है वही बीमारी मुझे भी हुई है, जो दवा वो खा रहा है वही दवा मैं भी खा लूंगा तो सही हो जाऊंगा। नहीं सही हो सकते हो यार, कैसे सही हो सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है सर। मान लीजिए मेरे अगर सर में दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास बैठा हुआ हूं, डॉक्टर ने बोला कि भाई ये दवाई ले, तू खा लेना। बगल में एक आदमी बैठ के सुन रहा है कि अरे भैया इसके सर में दर्द था, इस डॉक्टर ने इसको ये दवाई बोली, इसने ये दवाई खा ली, तो मैं भी खा लेता हूं। गया खाने, उसका सर दर्द, मेरा सर दर्द तो ठीक हो गया लेकिन उसका सर दर्द और बढ़ गया या ठीक ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा सर में जो दर्द था वो नींद कंप्लीट नहीं होने की वजह से हो रहा था। मेरे सर में जो दर्द था, हो सकता है कि मैं सुबह में बिना खाए बहुत देर तक बिना खाए रहता हूं, उसकी सर दर्द हो रहा था। उसकी सर दर्द का कारण अलग था, कारण अलग है तो मेडिसिन अलग होगा। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि आपके साथ कौन सा, भाई ये सबको पता है कि हम क्लास नोट्स बना लेंगे, ठीक है, डीपीपी कर लेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। अगर हमने ये कर लिया, जेईई मेन 2026 सिलेक्टेड है आप, सिलेक्टेड क्या आपकी 99% एबव मार्क्स परसेंटाइल श्योर शॉट है, 100% है, ये 100% आप सिलेक्ट हो गए, 100% आपकी 99 परसेंटाइल आएगी। कितना सिंपल है सर। क्लास जाना है, टीचर देखना है, टीचर अच्छा है, नोट्स बनाना है, डीपीपी करना है, रिवीजन करना है, पीवाईक्यू बनाना है, इतना कर लिए, 99 परसेंटाइल नहीं आया, अगले साल मैं यही खड़ा हूं, कमेंट सेक्शन में आके जो मन होगा बोल देना। सिंपल साइंस है सर। बेटा इतना सिंपल होता तो भाई सबको निकल रहा होता, गवर्नमेंट को पेपर का लेवल और बढ़ाना पड़ता अगर इतना ही आसान होता। इसलिए मैंने बोला कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। आपको बैठने में दिक्कत हो रही है, क्यों दिक्कत हो रही है? सर बैठ के नींद आ जा रहा है, 1 घंटा बैठ रहे, किताब देखते ही नींद आ जाता है। प्रॉब्लम है आप फोकस नहीं कर पा रहे, आपके पढ़ने का तरीका गलत है, आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। सर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तब तक एक नोटिफिकेशन आ जा रहा है व्हाट्सएप पे, स्टूडेंट्स ग्रुप का स्कूल में कुछ वहां पे चल रहा है, बकैती वो देखने में दिमाग हट जा रहा है, फोकस हट जा रहा है सर। तो प्रॉब्लम था कि फोकस नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? सामने मोबाइल है। तो हमने क्या किया, एक वॉच खरीद लिया, एक स्टॉप वॉच खरीद लिया, मोबाइल को साइड फेंक दिया। प्रॉब्लम सही पता है तो आप, छोटा प्रॉब्लम भी बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है, उसका सोल्यूशन भी छोटा है। अगर आप अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ले और उसका उसी समय सोल्यूशन दे तो आपको अपने बारे में पता है। मुझे पता है कि मैं अगर बहुत ज्यादा ऑयली चीज खा ले रहा हूं तो खाने के बाद मुझे नींद आ जा रही है, तो मैं खाना उसी हिसाब से रखूंगा ना, डाइट अपना उसी हिसाब से मेंटेन करूंगा ना। तो आपको अपने स्टडी आवर के बारे में
आपके स्टडी आवर को के बारे में, आपके फूड हैबिट्स के बारे में, आपके फूड हैबिट्स के बारे में जिसको हम लोग डाइट भी बोल रहे हैं, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पूरा अवेयरनेस होना चाहिए। स्टडी आवर कितना घंटा आप पढ़ सकते हैं, क्या आपका टाइम है, क्या चीज आपको पढ़ने से रोक रही है, क्या वो मोबाइल फोन है, क्या वो आपका सोशल मीडिया अकाउंट है, या वो आपका वीडियो गेम्स है, ठीक है, क्या चीज रोक रही है, सोल्यूशन खोजिए। फूड हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ढंग का खाना नहीं खाओगे, बीच में अगर बीमार पड़े निपट गए। और बेटा ये लंबी 1 साल की जो जर्नी है ना, अगर 10 दिन 5 दिन के लिए निपटे तो फिर क्या होगा कि आपकी एक बैकलॉग क्रिएट होगी। उस बैकलॉग को क्लियर करने के लिए, जैसे 10 घंटे का बैकलॉग हुआ, उसको क्लियर करने के लिए आपने 30 घंटे लगाए। अब 30 घंटे उसमें लगा रहे तो मेरा जो करंट रनिंग टॉपिक है उसमें 10 घंटा और जाएगा। इसलिए फूड हैबिट अच्छा होना चाहिए। कोशिश करिए कि डेली आधा घंटा 1 घंटा अपने बॉडी पे दीजिए, चाहे सिटअप मार लीजिए, पुशअप मार लीजिए, फुटबॉल खेल लीजिए, क्रिकेट खेल लीजिए, आधा घंटा खेलिए, पसीना बहाइए। बिकॉज जब ब्रेन जो है ना, इससे ब्रेन को बड़ा मजा आता है, रिलैक्स होता है ब्रेन, और उसके बाद ब्रेन की जो फोकस करने की एबिलिटी होती है ना बच्चों, वो 2 गुनी बढ़ जाती है। आपको भरोसा ही नहीं होगा कि आपका दिमाग जो है कितना सॉलिड हो चुका है। हम लोग जब जॉब में आ गए ना यार, खेलना बंद हो गया हमारा। पहले हम बड़ा खुश रहते थे, अभी हमारे जीवन में एक स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वर्क का ही है, पॉजिटिव ही है, बट क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा है। आधा घंटा भी हम लोग खेलने नहीं जा रहे, ठीक है, तो आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गया है। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी, कॉलेज में अपन बास्केटबॉल प्लेयर हुआ करते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, तो बॉडी फिटनेस अच्छी थी। अभी पेट निकल गया, तोंद बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। पता है प्रॉब्लम, सोल्यूशन नहीं कर पा रहे, क्योंकि चेंजेस अपने बॉडी के अंदर लाना, बोल तो मैं बड़ा आसानी से रहा हूं, खुद पे को आज तक अप्लाई नहीं कर पाया हूं आफ्टर जॉब में आने के बाद, ठीक है, हफ्ते में 1-2 दिन भी खेलने नहीं जा रहा हूं, ओबेसिटी लेवल बढ़ चुका है। तो चेंजेस अपने अंदर लाना बेटा इतना आसान काम नहीं है। और अगर आपको सेल्फ अवेयरनेस है, आपको पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप उसका सोल्यूशन ले सकते हैं, आप उसके सोल्यूशन को लेकर अपने प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तब आप ड्रॉप लीजिए। इसके अलावा बहुत बार क्या होता है ना, क्लास सेकंड, पहला तो सेल्फ अवेयरनेस हो गया, दूसरा क्लास, इसमें बहुत सारा पॉइंट है जो मैं डिटेल बनाना चाहूंगा। कोई 5-10 मिनट का वीडियो नहीं, कोई बच्चा कहीं से देख रहा हो उसको लगे कि हाँ क्लास कैसा होना चाहिए बेटा आपका। होता क्या है ना, हम लोग 1.5 साल लोग होते हैं, मान लीजिए हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर होता है मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मैं हूं ड्रॉपर बच्चा, ठीक है, मुझे ये मोल कॉन्सेप्ट आता है, टीचर स्टार्ट किया बेसिक से, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा सा और जाके एडवांस टॉपिक पढ़ाएगा आपको, ठीक है, फिर वो PYQ कराएगा, क्वेश्चंस कराएगा, मान लो। अब ये टॉपिक आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, आप पहला क्लास में आए, आपको लगा यार ये मुझे तो आता है, एडवांस टॉपिक तक आते आते आपका इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, क्योंकि ये आपको आता था, आपकी क्लास में इंटरेस्ट ही रही। क्लास में इंटरेस्ट कब रहेगा? जब जो चीज पढ़ाया जा रहा है वो हमें नहीं आता है। आपको तो आता है, आपने यहां पे इंटरेस्ट लूज कर दिया। आपको था कि भैया आगे एडवांस टॉपिक आने वाला है, लेकिन आपने तब तक सर्वाइव ही नहीं किया। 2 क्लास के बाद आपको लगा कि भैया ये सब तो आता है, टीचर जो वही पढ़ा रहा है जो हमको आता है, हम क्यों क्लास आए? मोमेंटम टूट जाता है बेटा। फिर ये गया और फिर ये गया। ड्रॉपर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। दूसरा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसका न्यू टीचर यहां है, ठीक है, यहां बच्चा बैठा हुआ है, यहां बच्चा बैठा हुआ है न्यू टीचर के सामने, और सामने अपने ओल्ड नोट्स लेके बैठता है, ठीक है, ये ओल्ड नोट लेके बैठा हुआ है, ये भी ओल्ड नोट्स लेके बैठा हुआ है, कंपेयर कर रहा है कि यार मेरे प्रीवियस टीचर से ये अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। एक क्लास कंपेयर किया तुमने, तुम हर क्लास में अपना नोट्स लेके आ रहे हो,
देख रहे हो, अरे ये टीचर, अरे 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 ये टीचर ज्यादा बताया, तेरा दिमाग इसी में है। और ये दोनों बच्चे का सिलेक्शन होता ही नहीं है। सिलेक्ट ये बच्चा होता है जो फ्रेश माइंड से न्यू टीचर को सुन रहा है, नोट्स अपनी बना रहा है, उसको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एक चीज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है उसको दोबारा पढ़ना ना सबसे बड़ा कष्ट का काम होता है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं, हमें यार हमें दिक्कत होती है अगर एक, या तो हम हमेशा एक लाइन बोलते हैं, या तो बच्चा नया हो या टॉपिक नया हो। आज जिस टॉपिक को मैंने बच्चों को पढ़ा दिया, कल सेम बच्चों को वही टॉपिक पढ़ाना पड़े ना, मेरे लिए यार नरक हो जाएगा। नरक मतलब समझ जाओ कि माइग्रेन हो जाएगा, सर में सर दर्द हो जाएगा। सेम बच्चे को एक ही टॉपिक दो बार में पढ़ाया ही नहीं हो सकता। इसलिए बताओ, या तो बच्चा चेंज हो जाए या टॉपिक चेंज हो जाए, या वही टॉपिक दूसरे बैच में पढ़ा लेंगे, या उसी बच्चे को मैं दूसरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, लेकिन सेम टॉपिक दो बार नहीं। और बच्चे को तो आप पीसीएम में वही टॉपिक जो उसको बोर्ड्स में पढ़े थे, 11th में उसने पढ़े थे, दोबारा आ रहा है। नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग, उसमें फोकस कर पा रहे हैं कि नहीं आप? अगर कर पाएंगे तो आप ड्रॉपर बनने के लायक हैं। ओल्ड नोट्स को लेके मत बैठिए सर, ठीक है, फ्रेश। इसी से आपका बैकलॉग ये जो है ना, आपने क्लास को ढंग से नहीं देखते ना, इसी से आपका बैकलॉग क्लियर होता है। तीसरा चीज हमारा वही आने वाला है, बैकलॉग्स एंड टीचर सिलेक्शन। ये दोनों चीजें जो हैं रिलेटेड चीजें हैं, बैकलॉग एंड द सिलेक्शन ऑफ टीचर्स। व्हाई इट इज रिलेटेड टॉपिक। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपने सही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के मेंटोर डिसाइड करने पड़ेंगे। आप आपने डिसाइड कर लिया तो हो, उसको कुछ टाइम दीजिए, उसको कम से कम 15-20 क्लास दीजिए समझने के लिए, ठीक है। कुछ चीजें आपको आती होंगी, बट उसको तो, उस टीचर को तो सारे बच्चों को लेके चल रहे हैं ना, तो तुमको वहां पे भी झेलना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो टीचर बेसिक से एडवांस पे भी तो जाएगा, और जब वो बेसिक से एडवांस पे जाएगा बच्चों, तब उसमें तुमको मजा आएगा। इसलिए पेशेंस, कामनेस बहुत जरूरी है। अब टीचर जब बेसिक से जाने लगता है ना, ड्रॉपर पागल हो जाता है, उसको लगता है यार ये टीचर को तो कुछ आता ही नहीं है, ये टीचर तो हमको इससे ज्यादा पता है। एक क्लास के बाद आप जज कर लेते हैं, उसके बाद क्लास आना छोड़ देते हैं। क्लास आने छोड़ने से आपका बैकलॉग क्रिएट होता है। एक बैकलॉग को कवर करने के लिए फिर आप वन शॉट वीडियो देखते हैं, फिर आप ऑनलाइन लेक्चर में ये हो जाते हैं। बर्बादी बर्बादी बर्बादी, और ये बर्बादी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। अगर आप अपने गुरु को फिक्स नहीं करिएगा, अपने मेंटोर्स को फिक्स नहीं करिएगा, तब तक आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। फिक्स कर लो भाई, हमको इसी से पढ़ना है। और कैसे फिक्स करेंगे? देख करके भैया हाँ ये कंटेंट अच्छा देता है, इसके पढ़ाने से हम कम्युनिकेशन अच्छा कर पा रहे हैं, सब कुछ। अगर ये सारी चीजें आपको मिल रही है बच्चों, देन आपको रुकना नहीं चाहिए, देन आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आप इसी कंपैरिजन में लगे रहेंगे, अगर आपका मेंटोर सिलेक्ट करने का टाइम यही 1 हफ्ते का है आपके पास, क्योंकि एडवांस जो बच्चे देंगे उनका मोस्टली या तो मन नहीं है ड्रॉप में, या अगर वो ड्रॉप लेंगे तो बहुत ही बेमन से लेंगे। ड्रॉप लेने वाले बच्चे आपके पास 5 दिन है, तुरंत जाके कहीं पैसे फेंक के मत आ जाओ। डिसाइड करो कि आपके सिटी में कौन बेस्ट केमिस्ट्री फैकल्टी है, कौन बेस्ट फिजिक्स फैकल्टी है, कौन बेस्ट मैथमेटिक्स फैकल्टी है, कितना घंटा क्लास दे रहा है, सिलेबस टाइम पे कवर कराता है कि नहीं, गूगल रिव्यूज जाके पढ़िए, कोरा पे जाके पढ़िए, उसके पुराने स्टूडेंट से बात करिए। अगर आपके टीचर का सिलेक्शन आपने सही कर लिया, तो एक टीचर, और उसका दूसरा काम आपका है कि उस टीचर को थोड़ा स्पेस भी दो, 5-10 दिन दो, ओल्ड नोट्स को जला दो। जब आपने उसके ऊपर इतना रिसर्च किया हुआ है, जब उसका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, तो आपको भरोसा रखना पड़ेगा कि ये टीचर मेरे लिए भी कुछ अच्छा करेगा। 5 क्लास के बाद आपको समझ में आ जाएगा। पेशेंस रखिएगा, रिजल्ट हो जाएगा आपका। कभी बैकलॉग नहीं हो।
बैकलॉग कभी नहीं होगा। उसके बाद क्या है सॉरी, उसके बाद ये है कि हम लोग को जो है दिक्कत क्या होती है ना पढ़ने के समय, जैसे हमने कोई टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है, तुमको मूल कॉन्सेप्ट आता है, बहुत अच्छी तरीके से आता है, तुमने छोड़ दिया, तुम क्या पढ़ रहे हो घर पे, ये कोचिंग में चल रहा है, ठीक है, और तुमने होम में क्या पढ़ना स्टार्ट कर दिया, एटॉमिक, या तुमने ऑर्गेनिक का कोई चैप्टर पढ़ लिया, तुम्हारी इंटेंशन क्लियर है, फिर तुमको ऑर्गेनिक बहुत अच्छा लगता है, जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाई हुआ तुमको लगा कि अरे ये तो आसान चैप्टर है, क्या ही इसका क्लास करना, ठीक है, क्या ही इसका क्लास करना, चलो ऑर्गेनिक का कुछ पढ़ते हैं। बहुत बच्चे क्या होते हैं केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। ऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक थोड़ा मिस्ट्री भी है, बट यार जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है तो आप पहले ये इंश्योर करो कि आपके डीपीपी लग चुके हैं, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लग चुके हैं, आप जेई मेंस का क्वेश्चन बना सकते हैं, आप जेई एडवांस का क्वेश्चन बना सकते हैं, तब तो यहां पे ये टिक मार्क होगा, तब तो यहां ये टिक मार्क होगा। हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, कोचिंग में पढ़ाई कुछ और होता है, हम घर में पढ़ते कुछ और है। ये बहुत बहुत बड़ी सच्चाई है। मैंने इतने दिनों में और कितना भी ड्रॉपर को समझा लो तो मानेगा ही नहीं। ये लगता है मुझे कि भैंस के आगे बीन बजाने लायक बात है। बताते रहो कि भाई क्लास में जो चल रहा है उसी पे फोकस करिए, उसी को पढ़िए। बच्चे नहीं करेंगे, वो उनका जो फेवरेट हो सकता है कि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, कुछ लोगों केमिस्ट्री फेवरेट है, अब सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं, फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, फिजिक्स छोड़ दिए, मैथ्स थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा पढ़े, बैलेंस ही नहीं बना पाए, ये भी दिक्कत है। अगर ये दिक्कत है और आप सुधार सकते हैं तो ड्रॉप लीजिएगा, वरना ड्रॉप मत लीजिएगा। कहने का मतलब आपका डेली रूटीन ये होना चाहिए, आपका डेली रूटीन ये होना चाहिए। मैं बता दे रहा हूं आपको, कोई भी स्टूडेंट अगर ड्रॉप लेना चाहता है, ड्रॉपर बैचेस जनरली सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है। मान लो आपकी 9 बजे से क्लास शुरू हुई, ठीक है, तो 9 बजे की क्लास अगर आपकी शुरू हो रही है तो आप 7 बजे तक उठिए, ठीक है, फ्रेश होने तक आपको 1 घंटा लगेगा। यहां पे आप, ठीक है, वेकअप होइए, 8 AM तक आप फ्रेश हो जाइए, इसके बाद कोचिंग की तरफ आगे बढ़ जाइए। मैंने एक डिसेंट टाइम इंटरवल लिया है, 9 AM आप कोचिंग पहुंचे, 9 से आपका मान लीजिए 3 सब्जेक्ट है, अगर हम 6 घंटे भी पकड़ लेते हैं तो 3 बजे तक छुट्टी हो जाएगी, मान के चल रहे हैं एक एवरेज। 3 बजे आप निकले, घर पे पहुंच गए आप 4 बजे, बहुत आराम से पहुंच जाइए घर पे। फिर आपने क्या किया, थोड़ा लंच लिया, और लंच लेने के बाद आप थोड़ा सो गए, हल्का सा पावर नैप, इसको मैं पावर नैप बोलता हूं। अगर नींद आती है तो सो जाओ, ठीक है। फिर आप कितना 5 बजे उठ जाइए। 5 बजे उठने के बाद भाई मेरे, सबसे पहले अगर फिजिक्स पढ़ाई हुआ है, सर ने नोट्स दिया हुआ है, इसको रिवाइज करिए, नोट्स रिवाइज करिए, क्लास के क्वेश्चंस को दोबारा देखिए। डीपीपी मिला है तो डीपीपी को 3rd प्रायोरिटी रखिएगा। केमिस्ट्री में भी यही, नोट्स रिवाइज, क्लास के क्वेश्चंस देखो, डीपीपीस। मैथ्स नोट रिवाइज प्लस क्वेश्चन प्लस डीपीपी। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको 6 घंटे लगेंगे ही सर, अगर हम 2 घंटे एक सब्जेक्ट की पकड़ ले तो। 5 बजे से 6 बजे तक 11-12 बज जाना चाहिए आपको पढ़ते पढ़ते। फिर आपको सुबह 7 बजे उठ जाना है। मैंने काफी टाइम बीच में छोड़ा है जिसमें आप खाएंगे, ठीक है, उसके बाद आप अपनी बाकी सारी एक्टिविटीज जो है वो करेंगे, इतना टाइम आपको लगेगा। और ये टाइम को अगर कम करना है आपको, ठीक है, तो आपको क्लास में नोट्स बनाना है तो सिंगल पेन यूज करिए, यूज सिंगल पेन ओनली। जब टीचर कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज बोल रहा है तो
तो आपको सुनना चाहिए। जब सुन रहे हैं तो नोट्स मत बनाइए। आजकल तो हर जगह डिजिटल नोट्स है, तो जो क्रिटिकल टॉपिक्स है उसका आप पहले सुन लीजिए, समझ लीजिए, दिमाग के अंदर उसको स्टैक कर लीजिए एंड देन उसको अपना नोट्स में ऐड कर लीजिए। छूट गया नोट्स तो पीडीएफ मिलता ही है आजकल, हर जगह आजकल स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है, पीडीएफ से आप नोट से अपलोड ये कर लीजिए, लेकिन इसको छोड़िए नहीं। नोट सिंगल पेन से, बहुत लोग क्या करता है, काला से हेडिंग डाल रहा है, लाल से सब टॉपिक लिख रहा है, फिर ब्लू से कुछ कुछ पर्पल कलर भी लगा लेता है। अरे बकलोली है यार ये सब। एक पेन यूज करो, उसी से लिखते रहो। घर में रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक हाइलाइटर खरीद लो और हाईलाइट कर दो कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। 4 पेन यूज कर रहे हो कि नोट्स को पूरा सजा दे, अंत में भेजोगे रद्दी में नोट्स को, पढ़ोगे तो कभी नहीं इसको। तो नोट्स बनाने में जब आपका ध्यान है तो दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो वहां से जो टीचर इंफॉर्मेशन दे रहा है वो आपको समझ ही में नहीं आएगा। एंड दैट्स दी बिल्डिंग अप। आपकी जो स्ट्रैटेजी का जो गड़बड़ होना स्टार्ट होता है वो क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी जो बातें हैं आपको मैंने बता दी, इसका आप नोट्स बना लीजिए, बाकायदा सोच लीजिए, ठीक है। और मुझे पता है कि ये वीडियो जितने लोग भी देखेंगे उनमें से फॉलो करने पे जब आएगा ना, तो फॉलो जो है बुरा मत मानिएगा, 1% लोग भी नहीं करेंगे, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। क्योंकि आज आपने एग्जाम देकर आए हैं, आपको ड्रॉप लेना ही है, और मेरा वीडियो आपको फीड में दिख गया, अब आप मोटिवेट हो गए, अरे भाई साहब ना, हमको तो ड्रॉप लेना है। लेकिन आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगा, इसके बाद इमोशनल वाला प्रॉब्लम तो आना ही है। आपके घर में कोई अगर आपका रिलेटिव आईआईटी में है, एनआईटी में है, तो घर वाले आपको ताना देंगे। पड़ोस में कोई अगर आईआईटी एनआईटी चला गया तो आपको ताने मिलेंगे। तो ये सब तो प्रेशर है ही, बट सच काइंड ऑफ प्रेशर यू हैव टू टेक सच काइंड ऑफ प्रेशर एज प्रिविलेज। इसको प्रिविलेज की तरह लेना पड़ेगा। आपको दिमाग को शांत रख के एकदम काम करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कर सकते हैं तो ड्रॉप लीजिए, वरना मैं आपको सजेस्ट करूंगा किसी भी कोचिंग में बेटा ड्रॉप मत लो, अपना 1 साल मत बर्बाद करो। हो सकता है कि आप ह्यूमैनिटीज के कोई सब्जेक्ट पढ़ के अच्छा कर सकते हो सकता है बेटा कि आप आजकल बहुत वर्ल्ड ओपन है यार, कुछ और करके आप अच्छा काम कर लोगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो दैट्स इट। इसी के आगे और कुछ मुझे आपको नहीं बताना है कि बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस यू हैव टू फेस इन दिस 1 ईयर, ठीक है। अलग अलग स्टेजेस पे आपको चैलेंजेस है, नोट्स बनाने में चैलेंज, कुछ टॉपिक आपको पढ़ने आते होंगे, वो टीचर पढ़ा रहा होगा उसमें चैलेंज, अच्छा टीचर का सिलेक्शन में चैलेंज, अच्छा टीचर मिल गया तो बहुत सारे चैलेंजेस को मैंने आपको बताया। अगर इन सबका सल्यूशन आपके पास है, अगर आप लंबे घंटे बैठ सकते हैं, आपको पता है कि लंबे घंटे बैठने के लिए मुझे कॉफी चाहिए, चाय चाहिए, मैं ऑयली ज्यादा नहीं खा सकता हूं, सब कुछ करने के बाद आपको लगता है कि आप ड्रॉप लेने लायक है तो ड्रॉप लीजिए, वरना उस 98% भीड़ का आप भी हिस्सा बन जाएंगे। अब मैं सब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि हर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है, पढ़ना तो चाहता है बहुत सारा बच्चा, बहुत सारा कोचिंग में अच्छा टीचर नहीं है, तीनों सब्जेक्ट अच्छा नहीं मिल पाया, तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें तो सिस्टम की गलती है, उसमें तो कोचिंग की गलती है। इसलिए आपको जब रिसर्च आप करें तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे पास कितना साल बचा है, कितने महीने बचे हैं, और मेरे लिए कौन से टीचर बेस्ट होंगे। अभी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं एडमिटेड है, ठीक है, और वो आते हैं कि सर हमें तो वहां जगह हमने पैसा दे दिया, आप पहले बताते तो हम आपके पास आ जाते। आते बच्चे और आएंगे। अब उनके साथ जनरली मैं क्या बोलूं, अगर मेरे पास समय रहता तो मैं उनका बैकलॉग क्लियर करा देता हूं, लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि वो चीजें बच्चे को तो एडमिट करते जा रहे हैं, बच्चे का बैकलॉग हो रहा है, बट जब आपने बैकलॉग क्लियर करने जाओगे, टीचर की 4-5 क्लास लगी हुई है यार, कहां से आपका बैकलॉग क्लियर करेगा, कहां से आपका बैकलॉग करेगा। आप उसके एंड पे तो सोचो, 4 क्लास 1.5 घंटे की,
उसके बाद डाउट्स, कहां से वो आपके एक बच्चे की बैकलॉग क्लियर करेगा। लेकिन कोचिंग प्रॉफिट के नाम पे बच्चे को लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। ड्रॉपर बैच का ऐड चलना शुरू हो चुका है, कोई 2000 में बेच रहा है, कोई 4000 में बेच रहा है, कोई 50,000 में ऑफलाइन में बेच रहा है, कोई 80,000 में ऑफलाइन में बेच रहा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया वो शायद आपको कोई ना बताए। इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख चुके हैं तो आपको क्या लगता है कि आपको ड्रॉपर बनने के लिए जो बातें मैंने बताई हैं उसमें क्या कुछ और ऐड किया जा सकता है? अगर आपको लगता है कुछ और ऐड किया जा सकता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। आपको लगता है कि आपके ड्रॉपर बनने पे अगले साल सिलेक्शन होगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए सर यस आई विल गोइंग टू क्रैक द JEE 2026 एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स। आपने जो बातें बताई वो मेरे अंदर नहीं है, कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें नहीं है, कुछ चीजें जो नहीं है उनको मैं अपने अंदर लाऊंगा, कुछ सुधार अपने अंदर करूंगा और उसके बाद सर मैं एक रॉक सॉलिड प्रिपरेशन करूंगा, मैं एक रॉक सॉलिड अंदाज में काम करूंगा, अपने बीस्ट मोड को ऑन करके काम करूंगा, अपने इनर स्ट्रेंथ, अपने विल पावर को इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि मुझे 99 परसेंटाइल लाने से, उसके एबव परसेंटाइल लाने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये आपके अंदर से आवाज आ रही है, ये सारी चीजें आप कर सकते हैं तो ड्रॉपर बनिएगा। अदरवाइज बेटा कुछ और कर लो, ठीक है, साल मत बर्बाद करो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं, JEE मेंस या IIT इज नॉट द एंड गेम। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट आप क्या सोचते हैं, आप अपना JEE ड्रॉपर बनना चाहते हैं या नहीं बनना चाहते हैं? आपकी क्या मजबूरियां हैं, आपकी क्या परेशानियां हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय बांग्ला।